Good morning, students. So, dear students, in this video lecture, basically we are going to understand the questions of this chapter. Now, you have to understand the questions of this chapter. Then, you should try to write the answers of these questions in your rough notebook. Then, in next video lecture, we will discuss the answers of these questions. So, now come on the first question. Here it is written, choose the right options to complete these sentences. Here are some options of each questions. You have to choose one option which is right. Question is that every year a doll fair was held. हर साल एक डोल फेयर हुआ करता था. कहाँ हुआ करता था? इन द विलेज, इन द पैलेस कोर्टयार्ड, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, इन द आर्टिस्ट हाउस. इन चारों में से कोई एक ऑप्शन ठीक है. आपने चूज़ करना है अकॉर्डिंग टू चैप्टर विच ऑप्शन इज़ राइट. क्लियर? नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. दिस इज़ आवर सेकेंड पेज of first chapter. So first question is that, so second question is that all the girls liked किशन लाल्स डॉल्स बिकॉज. सभी जो गर्ल्स थी किशन लाल की डॉल्स को लाइक करती थी. क्यों? अपने राइट ऑप्शन चूज़ करना है, राइट रीज़न चूज़ करना है. दे वर वेरी प्रिटी. वे जो डॉल्स थी बहुत सुंदर थी इसलिए. दे हैड लवली क्लोथ्स. उनके जो क्लोथ्स थे वो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे. देयर वॉज समथिंग न्यू एंड डिफरेंट अबाउट देम. उन डॉल्स में कुछ न्यू था और कुछ अलग था. दे वर इनएक्सपेंसिव. वे सस्ती थी. सो विच ऑप्शन इज़ राइट? यू हैव टू राइट द आंसर इन योर रफ नोटबुक और प्रैक्टिस नोटबुक. थर्ड क्वेश्चन. सुभद्रा बोट अ पाइल ऑफ गोल्ड टू हर मदर बाय. सुभद्रा थी जो वो गोल्ड लेके आई थी, वो अपनी मदर के लिए किस तरह से लेके आई थी? देयर आर फोर ऑप्शंस. सेलिंग हर ग्रैंडफादर्स डॉल. अपने ग्रैंडफादर की डॉल्स को बेचकर वो गोल्ड लेके आई थी. वर्किंग इन द फील्ड्स. खेतों में काम करके वह गोल्ड लाई थी. सेलिंग हर ओल्ड बुक्स. अपनी पुरानी बुक्स को बेचकर वह गोल्ड लेके आई थी. सेलिंग हर फादर्स क्ले लैम्प्स. अपने फादर के जो क्ले लैम्प्स होते थे उनको बेचकर वो गोल्ड लेके आई थी. सो विच इज़ द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर बी. आंसर दिस क्वेश्चंस. हाउ डिड द ओल्ड आर्टिस्ट्स सन इन लॉ अर्न अ लिविंग. जो ओल्ड आर्टिस्ट के सन इन लॉ थे वो अपनी आजीविका कैसे कमाते थे? यू हैव टू राइट द आंसर. Next is that how did the old artist feel when he couldn't sell his dolls. उस ओल्ड आर्टिस्ट ने कैसा फील किया जब वो अपने डॉल्स नहीं बेच सका? सो यू हैव टू राइट द आंसर इन योर प्रैक्टिस नोटबुक और इन योर रफ नोटबुक. थर्ड क्वेश्चन इज दैट वाई वॉज सुभद्रास मदर एंग्री विद द सुभद्रास ग्रैंडफादर. सुभद्रा की जो ममा थी, मदर थी, वो गुस्सा क्यों हो गई थी सुभद्रा के ग्रैंडफादर पर? कम ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज थिंक एंड आंसर. इन दिस सेक्शन वी हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउएवर न्यू टाइम्स मेंट न्यू डिमांड्स. फिर भी न्यू टाइम का मतलब होता है कि नई चीज़ों की डिमांड. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. इस सेंटेंस का मीनिंग आपने एक्सप्लेन करना है, समझाना है. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट whom डू यू लाइक बेटर. किसको तुम ज़्यादा पसंद करते हो? द ओल्ड आर्टिस्ट डॉटर. उस ओल्ड आर्टिस्ट की डॉटर को या फिर और हिज ग्रैंड डॉटर, और या फिर उसकी ग्रैंड डॉटर को पसंद करते हो. वाई? अपने रीज़न भी लिखना है. थर्ड क्वेश्चन. लिस्ट द करेक्टर ट्रेट्स
of the old artist and Kishan Lal in the table given below. अपने अपनी रफ़ नोटबुक पे जिस तरह टेबल्स दी हुई हैं इस तरह की टेबल्स बनानी है और उनके करेक्टर ट्रेट्स लिखने हैं, विशेषताएं लिखनी हैं. Now come on the D section. Discuss in the class. This made the younger lot more determined. इस बात ने उस जवान लड़के को और ज़्यादा डिटरमिन्ड कर दिया था. When someone is asked not to do something, he or she becomes more determined to do it. Why is that so? जब किसी को कोई काम ना करने के लिए कहा जाता है तो वो और भी ज़्यादा अपने निश्चय को दृढ़ कर लेता है. ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द ओल्ड मस्ट गिव वे टू द न्यू. एक्सप्रेस यूर थॉट्स ऑन दिस प्रोवर्ब. आपने इस प्रोवर्ब का मीनिंग बताना है जिसमें लिखा गया है द ओल्ड मस्ट गिव वे टू द न्यू. And answer of these questions we will discuss in the next video lecture. Until then, you can try to write the answers of these questions in your rough notebook or practice notebook.